नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में सरकार का गठन होने के बाद नायब सिंह सैनी ने मंत्री पद का बंटवारा तो कर दिया है। अनिल विज को जहां परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनिल विज दोनों ही विभाग मिलने से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते थे कि उनको नायब सिंह सैनी ठीक उसी प्रकार से ट्रीट करें जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उनको यहाँ पर ट्रीट किया गया था। कि यहाँ की जहाँ तक कि कहा जाए कि जिस तरीके से अब अनिल विज बागी होते हुए नजर आ रहे हैं और पद मिलने के बावजूद कार्य भले ही कर रहे हैं डिपार्टमेंट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से, नायब सिंह सैनी से, उनके पूरे मंत्रिमंडल से खफा यहाँ पर अनिल विज हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अनिल विज अब भी बगावत करते हैं तो क्या कांग्रेस यहाँ पर पूरा फायदा उठाती हुई नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यहाँ पर मिलने की उनकी चर्चाएं जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या वाकई अब अनिल विज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से गृह और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उनको दी गई थी और उसके बाद नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से उनको यहाँ पर परिवहन और ऊर्जा डिपार्टमेंट थमा दिया है, तो क्या अनिल विज अब एक नई बगावत को जन्म देते हुए नजर आएंगे? यहाँ पर तमाम सवाल है, तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं अनिल विज एक बार फिर से क्या बागी हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, जिस डिपार्टमेंट की उन्होंने यहाँ पर डिमांड की थी, वो डिपार्टमेंट यहाँ पर नायब सिंह सैनी की सरकार के द्वारा उनको नहीं दिया गया। नायब सिंह सैनी ने 12 से 13 मंत्रालय अपने पास रखे, या यूं कहें कि जितने भी बड़े मंत्रालय थे, जितने भी यहाँ पर ज्यादा जो ऊंचे ओहदे के जो मंत्रालय थे, वो अपने पास रखते हुए नजर आए और अनिल विज को यहाँ पर 2 छोटे मंत्रालय दे दिए। तो क्या लगता है, क्या बागी हो जाएंगे? और बागी होने से क्या कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए, अगर अनिल विज बागी होते हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी ही उठाएगी, क्योंकि आप देखिएगा कि इसके पहले भी अनिल विज जब नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, तो माना यह जा रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी में जा सकते, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से थोड़ा बहुत समर्थन वो कहीं ना कहीं किसानों का करते हुए नजर आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में उनका कद घटता हुआ भी नजर आया और बहुत ज्यादा भूचाल देखने को मिला था किसान आंदोलन के दौरान। अब ऐसे में फिर से वही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अनिल विज एक बार फिर से कहीं ना कहीं पूरा खुले तौर पर ये बात तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बयान दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का पद देगी वो स्वीकार करेंगे। कहीं ना कहीं अनिल विज को इस बात का अंदाजा था कि उनका जो कद था, जो खट्टर सरकार में जो उनका कद था, वो कहीं ना कहीं अब नहीं बचा है। और यही कारण है कि 12 विभाग नायब सिंह सैनी का अपने पास रखने का क्या औचित्य बनता है। आखिरकार अगर वो अनिल विज इतने बड़े नेता है और इतने बड़े दिग्गज रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका रसूख रह चुका है, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में आप देखिए इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद भी 12 विभाग अपने पास रखना, मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखना, कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी अनिल विज के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और नायब सिंह सैनी ही नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के आखिरकार मन में क्या चल रहा है, क्या उनको लगता है कि अनिल विज अब ऐसे राजनीतिक पड़ाव पर आ गए हैं कि वो किसी भी तरीके की बगावत नहीं कर सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं जा सकते हैं? और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस बार हारी है, और कहीं नहीं अगर देखा जाए मनीष, तो कांग्रेस पार्टी में भी जिस तरीके से नेतृत्व की, एक स्ट्रांग नेतृत्व की कमी देखने को मिलती है, तो कोई भी बड़ा नेता या कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी में जाने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वहां पर जाता है तो उसका राजनीतिक कैरियर जो है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी खुद को वो जमीनी स्तर पर तैयार करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जब से न्याय यात्रा पर निकले हैं, तब से उनकी पार्टी को थोड़ी मजबूती मिलती हुई नजर आई है। राहुल गांधी के बयानों को तवज्जो दिया जाने लगा है, नहीं तो इसके पहले राहुल गांधी के ऊपर कितने मीम्स बनते हुए नजर आते थे। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग कैंडिडेट राहुल गांधी नहीं देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा अगर नेता होगा तो वो शायद नहीं जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो छोटे नेता होते हैं उनको जब रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट लगता है, जैसे आपने देखा कर्णदेव कंबोज जिस तरीके से नाराज नजर आए, नायब सिंह सैनी उनको मनाते हुए नजर आए, उनका हाथ पकड़ते हुए नजर आते हैं तो उनका हाथ झटक कर चले जाते हैं। तो ऐसे में अनिल विज को इस बात का अंदेशा जरूर है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका वो कहीं ना कहीं जो स्तर है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि कद उनका जो है वो घटता हुआ नजर आएगा। और अब देखिएगा 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी नहीं है,
अनिल विज को कम से कम यहाँ पर कोई पद, भले ही 3 छोटे छोटे पद मिले हैं लेकिन मिला है, तो ऐसे में अनिल विज की चर्चा भी हो रही है। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनको ना कोई पद मिलेगा, ना किसी भी तरीके की कोई चर्चा होगी, और वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ऐसे में उन सारी सुविधाओं से कहीं ना कहीं अनिल विज वंचित होते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर उनके पास विधायकों का दबदबा होता तो एक बार वो कोशिश कहीं ना कहीं जरूर करते हुए नजर आते और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते कि अगर आप हमें ये पद नहीं देंगे तो हम बगावत कर सकते हैं। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पद इसलिए अपने पास सेफ रखे हो कि आने वाले दिनों में अगर कोई नेता बगावत करने की कोई कोशिश करता है तो उनको शायद ये पद देकर शांत कराने की कोशिश की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरीके से माही ने पूरा सिनेरियो समझाया है, उससे कहीं ना कहीं अब हरियाणा की राजनीति में जो सियासी हलचल मची हुई है उससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा कहीं ना कहीं तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो अनिल विज लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस तरह से बगावत करते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन भी कहीं ना कहीं जब मतों की गिनती हो रही थी तब भी अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि सीएम आवास पर अगली मुलाकात होगी। तो स्थिति साफ थी कि अनिल विज को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो पार्टी आला कमान है वो उनको कहीं ना कहीं सीएम के दावेदार के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि सीएम का चेहरा सिर्फ नायब सिंह सैनी होंगे। और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह भी सियासी मैदान में ये ताल ठोकते हुए नजर आए, ये बातें कहते हुए नजर आए कि सीएम का चेहरा उनको बनना है। तो अब स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह फिलहाल शांत होते हुए नजर आए, लेकिन अनिल विज जो है अभी भी कहीं ना कहीं बगावती सुर यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इतना खासा उनका वर्चस्व यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में रहा है। और जिस तरीके से माही ने समझाया कि 6 बार के विधायक रहे हैं, अंबाला कैंट से काफी ज्यादा उनका दबदबा है, काफी मजबूत पकड़ है अंबाला कैंट पर। तो ऐसे में अब जिस तरीके से अनिल विज के साथ भारतीय जनता पार्टी बर्ताव कर रही है वो साफ तौर पर दरकिनार करने वाला बर्ताव है। और ऐसे में जिस तरीके से इतने दिग्गज नेता होने के बावजूद भी अगर पार्टी आला कमान यहाँ पर इस तरीके की जो चीजें हैं वो करते हैं तो बेशक यहाँ पर अनिल विज हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आए। माही आपने कहा कि अभी यहाँ पर अगर अनिल विज कांग्रेस के खेमे में जाते हैं तो उनको यहाँ पर कोई इतना बड़ा पद नहीं मिल जाएगा, या यूं कहें कि कोई मंत्री पद नहीं मिल जाएगा। तो अब स्थिति ऐसी है कि अगर अनिल विज यहाँ पर बागी होते हैं तो उनके साथ जो उनके समर्थित विधायक है वो भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जनाधार यहाँ से लेके जाएंगे, और वही नहीं यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक भी लेके जाएंगे, क्योंकि अनिल विज काफी लंबे अरसे से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और जो यहाँ पर गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। तो क्या लगता है कि अगर अनिल विज बागी होंगे तो क्या बिल्कुल भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल। देखिए मनीष, अगर उनके पास ज्यादा से ज्यादा विधायक होते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का जो मार्जिन रेट है वो कहीं ना कहीं बहुत कम नहीं है, आप देखेंगे एक अच्छा खासा आंकड़ा है। अगर ये 10 से 12 विधायक लेके इधर उधर होते हैं तो शायद कोई फर्क पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी 1-2 और निर्दलीय में से कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर आएगी। लेकिन आप देखिए कि अगर पूरा समीकरण समझ जाए तो अगर अनिल विज के पास इतने ज्यादा विधायक पहले से होते तो ये प्रेशर बना के वो कोई ना कोई बड़ा मंत्री पद ले लेते। लेकिन उनके पास वो जनाधार नहीं है, वो विधायकों का जनाधार नहीं है, तो वो इतनी बड़ी बगावत नहीं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो अभी सरकार बनने की शुरुआती दौर है, ऐसे में अनिल विज अभी कोई रिस्क नहीं लेंगे। हो सकता है कि मिड अगर ईयर में अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई पूछ नहीं है या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर रही है तो शायद विधायकों को मना पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी अपना कहीं ना कहीं भविष्य देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में अभी भी शामिल है। तो ऐसे में सडन में कांग्रेस पार्टी में जाना और ऐसी एक पार्टी में कि जहां पर फ्लोर टेस्ट होने में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है और हो सकता है कि सरकार बने नहीं बने, तो उसमें बहुत रिस्क होता है। तो कोई भी विधायक इतनी जल्दी हामी नहीं भरेगा। और ऐसे में अगर नायब सिंह सैनी तैयार भी कर लेते हैं उनको तो अभी 1-2 साल इस बात की संभावना थोड़ी कम नजर आती है। हो सकता है कि उसके बाद में उनकी पकड़ जब पार्टी में और ज्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि जब किसी का पद घटता है मनीष तो आप देखेंगे कि उसका कद भी घटता है। तो ऐसे में अब अगर देखा जाए तो अनिल विज का पद भी घटा है और कद भी घटा है। तो ऐसे में विधायक उनके साथ उनके ऊपर विश्वास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में जिस तरह से माही ने बताया कि उनका जो पद घटा है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति में कद भी उनका घटता हुआ नजर आया है। और ऐसे में विधायकों का विश्वास होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर अनिल विज जाते भी हैं तो अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक ले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ बड़ा खेला हो सकता है। और अगर यहाँ पर उनके पास ज़्यादा विधायक नहीं है तो सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी पर इतना खासा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और अनिल विज के बागी होने से यहाँ पर कुछ भी इतना बड़ा फैसला यहाँ पर भारतीय
जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया जा सकता। और अब देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है, तो अब स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं अनिल विज जो है वो पूरी तरह से फंस गए हैं। और ऐसे में जिस तरह से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे थे, पार्टी से नाखुश नजर आ रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अनिल विज घुट घुट कर यहाँ पर जी तो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से जो यहाँ पर चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आनी चाहिए वो चीजें सामने निकल कर नहीं आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनिल विज की राजनीतिक जो सियासत है उसको कम करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।